गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने चैनल गुप्ता जी की पाठशाला में वेलकम है। फ्रेंड्स आज है 29 जून 2025 और आज के बनने वाले सभी करंट अफेयर्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले 28 जून 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स किस दिन विश्व विटिलिगो दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 जून को। प्रतिवर्ष 25 जून को विश्व विटिलिगो दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष का जो थीम है वह है त्वचा द्वारा एकजुट, यानी कि यूनाइटेड बाय द स्किन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में चर्चा में रहा सबका विश्वास विरासत विवाद समाधान योजना किस केंद्रीय बजट में पेश की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय बजट 2019। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश में अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 आयोजित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम और वियतनाम के वुंग ताओ नामक शहर में इसका आयोजन किया गया था। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का पहला $30 बिलियन पार करने वाला ब्रांड कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स टाटा समूह और टाटा समूह 31.6 बिलियन डॉलर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं दूसरा स्थान पर इन्फोसिस है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बनका चेरला जलाशय परियोजना पर अंतर राज्यीय जल विवाद में कौन से दो राज्य शामिल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इसमें जो विवाद का कारण है फ्रेंड्स वह है गोदावरी नदी के पानी को इस जलाशय में मोड़ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के 5वें संस्करण का आयोजन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उधमपुर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस शहर में 7वें हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन शामिल हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत और यह भारत के अहमदाबाद शहर में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इको सेंसिटिव जोन घोषित कप्पाटागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य में कप्पाटागुड्डा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, मां से बच्चों तक किस रोग के संचरण को समाप्त करके बोत्सवाना विश्व स्वास्थ्य संगठन की गोल्ड टियर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा HIV। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपातकाल लागू होने की 50वीं वर्षगांठ में इमरजेंसी डायरीज नामक किताब किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में बांग्लादेश द्वारा किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का कौन सा एक्सप्रेसवे AI संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शहर में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली को लॉन्च किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में ही पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली को लॉन्च किया जाएगा। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही तवी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिनाब। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अब चलिए फ्रेंड्स अब आज के करंट अफेयर्स यानी कि 29 जून 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं विस्तार से। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए जू जियाई को। तो देखिए फ्रेंड्स, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का नया अध्यक्ष जो है जू जियाई को नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए, चीन की पूर्व उप वित्त मंत्री जोऊ जियाई को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की नई अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका नेतृत्व जनवरी 2026 में शुरू होगा, जो जिन लिकुन के दशक भर के कार्यकाल का अंत होगा। फ्रेंड्स
फ्रेंड्स बात हो रही है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की। फ्रेंड्स तो देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को फ्रेंड्स क्विक वे में। तो देखिए एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक की स्थापना जनवरी 2016 में हुई थी। इसकी प्रस्तावना चीन द्वारा 2013 में लाई गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। फ्रेंड्स इसके प्रथम अध्यक्ष जो है जिन लिकुन है। फ्रेंड्स इस बैंक का उद्देश्य जो है भविष्य के लिए अवसंरचना है, साथ ही साथ एशिया और अन्य क्षेत्रों में सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सार्वजनिक व निजी पूंजी के माध्यम से अवसंरचना क्षेत्र में निवेश करना और क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी को प्रोत्साहन देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के दृष्टिकोण से। फ्रेंड्स ध्यान से, तो देखिए हाल ही में किस राज्य में विवाह मंडप योजना को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य में। फ्रेंड्स तो देखिए बिहार राज्य में विवाह मंडप योजना को हाल ही में मंजूरी दी गई है। फ्रेंड्स डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए बिहार सरकार हर पंचायत में विवाह भवन का निर्माण करेगी। ये विवाह भवन मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य जो है फ्रेंड्स गरीब परिवारों की सहायता करना है। विवाह मंडपों का निर्माण और दीदी की रसोई कार्यक्रम के तहत भोजन की कीमत जो है 40 रुपए से घटा करके 20 रुपए करना भी शामिल है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में कटारा गामाला एसाला महोत्सव आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी श्रीलंका में। तो श्रीलंका में हाल ही में कटारा गामा एसाला महोत्सव आयोजित किया गया है। फ्रेंड्स डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए कटारा गामा या कटारा गामाला एसाला महोत्सव, जिसे कटारा गामा पेराहेरा के नाम से भी जाना जाता है, श्रीलंका के कटारा गामा शहर में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम है। फ्रेंड्स हाल ही में श्रीलंका के कटारा गामा एसाला उत्सव ध्वजारोहण के साथ शुरू हुआ। श्रद्धालुओं ने जाफना से कटारा गामा तक लगभग 500 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी की। फ्रेंड्स यह उत्सव विभिन्न धर्मों के लोग मनाते हैं और भारत श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंध मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका यह निभाता है। फ्रेंड्स मुख्य मंदिर महादेवाला हिंदू युद्ध देवता स्कंद को समर्पित है, जिन्हें बौद्ध और मुस्लिम समुदाय भी पूजते हैं। फ्रेंड्स बात हो रही है यहाँ पर श्रीलंका की। तो देखते हैं श्रीलंका की वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धन पुरा कोट्टे है। फ्रेंड्स कार्यकारी और न्यायिक राजधानी जो है कोलंबो है। फ्रेंड्स श्रीलंका का मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया है। फ्रेंड्स वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया है। फ्रेंड्स वर्तमान राष्ट्रपति श्री अनुराग कुमारा दिसानायके हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स एक बाघिन और उसका 4 शावक मृत पाए जाने के कारण चर्चा में रहा माले महादेवेश्वर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी कर्नाटक में। फ्रेंड्स तो देखिए एक बाघिन और उसका 4 शावक मृत पाए जाने के कारण चर्चा में रहा माले महादेवेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड देखिए हाल ही में माले महादेवेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में एक बाघिन और उसके 4 शावक मृत पाए गए हैं। माले महादेवेश्वर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है। यह बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और कावेरी वन्यजीव अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ के जंगल मुख्य रूप से शुष्क पर्णपाती हैं, जिनमें कुछ नम पर्णपाती, अर्ध सदाबहार और अलग अलग ऊंचाई पर 16 वन है। फ्रेंड्स बात हो रही है यहाँ पर कर्नाटक की। तो कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं, मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया जी हैं और राजधानी बेंगलुरु है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स किस दिन विश्व एमएसएमई दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 जून को। फ्रेंड्स तो देखिए 27 जून को प्रतिवर्ष विश्व एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। डिटेल्स देखते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले तो विश्व एमएसएमई दिवस 2025 की जो थीम है फ्रेंड्स वह है सतत विकास और नवाचार के चालक के रूप में एमएसएमई की भूमिका को बढ़ाना। इंग्लिश में हो जाएगा इनहांसिंग द रोल ऑफ एमएसएमई एज ड्राइवर्स ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इनोवेशन। फ्रेंड्स विश्व सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी कि एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 जून को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के रूप में घोषित किया है। फ्रेंड्स जिसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों में एमएसएमई के योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। फ्रेंड्स बात हो रही है एमएसएमई की, तो देखते हैं इसका महत्व क्या है। फ्रेंड्स वैश्विक स्तर पर एमएसएमई व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र के सबसे प्रमुख खंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो लगभग विश्व के 90% उद्यमों और कुल रोजगार के 50% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। वही बात भारत की करें तो भारत में एमएसएमई सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30%
और देश के निर्यात में 45% से अधिक का योगदान दे रहा है। भारत में कृषि के बाद एमएसएमई दूसरे सबसे बड़े नियोक्ता है फ्रेंड्स बात हो रही है यहाँ पर एमएसएमई की, तो हाल फिलहाल में जो है एमएसएमई की नई परिभाषा दी गई है। देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। तो देखिए एमएसएमई की नई परिभाषा जो है बजट 2025-26 में दी गई थी, जो कि 1 अप्रैल 2025 को लागू हुई है फ्रेंड्स एमएसएमई की नई परिभाषा के हिसाब से अब 2.5 करोड़ रुपए के निवेश और 10 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले उद्यमी माइक्रो श्रेणी में आएंगे। पहले यह सीमा जो है 1 करोड़ व 5 करोड़ रुपए थी फ्रेंड्स 25 करोड़ तक के निवेश और 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाले कारोबारी स्मॉल इंटरप्राइजेज के दायरे में आएंगे। पहले 10 करोड़ रुपए तक का निवेश और 50 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता था फ्रेंड्स। वहीं 125 करोड़ के निवेश और 500 करोड़ के टर्नओवर वाले मीडियम एंटरप्राइजेज होंगे। अभी 250 करोड़ तक के सालाना टर्नओवर वाले मीडियम कहलाते हैं। पहले उद्यम जिसमें 20 करोड़ रुपए तक का निवेश और 100 करोड़ रुपए तक का कारोबार होता था उसे ही मीडियम श्रेणी में या मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाता था फ्रेंड्स परिभाषा बदलने से 250 करोड़ रुपए वाले 500 करोड़ तक टर्नओवर वाले भी एमएसएमई श्रेणी में ही रहेंगे और एमएसएमई से जुड़ी स्कीम व इंसेंटिव का जो है लाभ ले सकेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश को ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए भारत को। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में भारत को ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड दिया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में भारत को ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज ग्लोबल टोबैको कंट्रोल अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन की एम्पावर रणनीति के तहत तंबाकू छोड़ने में लोगों की मदद करने के प्रयासों के लिए दिया गया है फ्रेंड्स भारत को यह पुरस्कार जो है ओ श्रेणी में दिया गया है जो तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को यह पुरस्कार आयरलैंड के डबलिन में आयोजित विश्व तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन में प्रदान किया गया है फ्रेंड्स इस अवसर पर भारत सरकार के राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को यह सम्मान प्राप्त हुआ। भारत के अलावा मॉरिशस, मैक्सिको, मॉन्टेनेग्रो, फिलीपींस और यूक्रेन को भी यह पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जो है वह DRDO के द्वारा विकसित की गई है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए हाल ही में भारत रणनीतिक प्रतिरोध और नौसेना शक्ति को मजबूत करने के लिए K6 हाइपरसोनिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM विकसित कर रहा है। इसे हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO की उन्नत नौसेना प्रणाली प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया जा रहा है। फ्रेंड्स K6 को भारतीय नौसेना के उन्नत S5 श्रेणी और SSBN यानी कि परमाणु ऊर्जा चालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर तैनात किया जाएगा जो अरिहंत श्रेणी में या अरिहंत श्रेणी से बड़ी है फ्रेंड्स बात हो रही है यहाँ पर DRDO की। तो DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत है जिन्हें हाल ही में 1 वर्ष का एक्सटेंशन मिला था और इनका कार्यकाल मई 2026 तक कर दिया गया है बढ़ा करके फ्रेंड्स DRDO की बात हो रही था। DRDO का कार्य क्या है? तो देखिए DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का अनुसंधान एवं विकास विंग है जिसका लक्ष्य भारत को अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकियों से सशक्त बनाना और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के साथ सहयोग को निलंबित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ईरान। तो देखिए फ्रेंड्स हाल ही में ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA के साथ सहयोग को निलंबित करने की घोषणा की है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग निलंबित करने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिकी और इजरायली हमलों के जवाब में लिया गया है फ्रेंड्स
ईरान की संसद ने सहयोग निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया है। फ्रेंड्स, जिसका मतलब है कि IAEA के निरीक्षकों को ईरानी परमाणु सुविधाओं तक पहुंच नहीं मिलेगी और IAEA की निगरानी और मॉनिटरिंग या रिपोर्टिंग गतिविधियां रुक जाएंगी जब तक कि ईरान को परमाणु स्थलों की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती है। फ्रेंड्स, ईरान का कहना है कि यह कदम IAEA के प्रस्ताव के जवाब में है, जिसमें ईरान पर अपनी परमाणु अप्रसार प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। ईरान ने यह भी संकेत दिया है कि वह अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत जारी रख सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में अस्पतालों में शिशुओं के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश के लिए चर्चा में रहा भारत का महापंजीयक किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में अस्पतालों में शिशुओं के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश के लिए चर्चा में रहा भारत का महापंजीयक जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में भारत के महापंजीयक यानी कि RGI ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि माताओं को अस्पतालों, विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों से छुट्टी मिलने से पहले नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त हो। भारत के महापंजीयक की स्थापना गृह मंत्रालय के तहत की गई थी और यह भारत का जनगणना आयुक्त भी है। फ्रेंड्स, भारत के महापंजीयक के मुख्य रूप से जनसंख्या के आकार, वृद्धि और वितरण पर डेटा एकत्र करने का कार्य होता है। फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। फ्रेंड्स, तो देखिए, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं। देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद में भारत के पहले ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। यह परियोजना लगभग 1000 करोड़ रुपए की है और इसमें उन्नत ऊर्जा, कुशल और पर्यावरण अनुकूल प्रणालियों के साथ 30 मेगावाट क्षमता होगी। फ्रेंड्स, ग्रीन डेटा सेंटर में 30 मेगावाट क्षमता, ऊर्जा कुशल डिजाइन, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और वर्षा जल संचयन और स्मार्ट कूलिंग जैसी पर्यावरण अनुकूल प्रणालियां होंगी। फ्रेंड्स, इस प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन डी का तो मैंने बता दिया। अब ऑप्शन ए में बेंगलुरु है। फ्रेंड्स, तो बेंगलुरु में हाल ही में गूगल का सबसे बड़ा विश्व का केंद्र यहाँ पर खोला गया है, जिसका नाम अनंत रखा गया है। फ्रेंड्स, वहीं ऑप्शन बी में अमरावती है। फ्रेंड्स, तो अमरावती में अभी हाल ही में क्वांटम वैली स्थापित करने की योजना की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स, वहीं ऑप्शन सी में फ्रेंड्स हैदराबाद दिया गया है। तो हैदराबाद में एशिया पैसिफिक क्षेत्र का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है हैदराबाद में स्थापित करने जा रहा है गूगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मलेशिया में आयोजित एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए स्वर्ण पदक। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में मलेशिया में आयोजित एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय स्क्वैश टीम ने द्वितीय एशियाई स्क्वैश डबल चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों खिताब जीत लिए और स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। इसका आयोजन कुंचिंग, मलेशिया में हुआ है। भारत ने दूसरे एशियाई स्क्वैश युगल चैंपियनशिप में पुरुष, महिला और मिश्रित टीमों ने तीनों खिताब जीत लिए हैं। फ्रेंड्स, महिला युगल फाइनल में ज्योत्सना चिनप्पा और अनाहत सिंह ने, मिश्रित युगल जोड़ी अभय सिंह और अनाहत सिंह ने, पुरुष जोड़ी अभय सिंह और विलावन सेंथिल कुमार ने, तीनों जोड़ी ने फाइनल मुकाबला जीतकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके द्वारा हाल ही में भारत की पहली समुद्री क्षेत्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में भारत की पहली समुद्री क्षेत्र केंद्रित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी कि NBFC सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में केंद्रीय पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की पहली समुद्री NBFC सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का शुभारंभ किया है।
पहले इसका नाम सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड था। इसे 19 जून 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने से पंजीकरण मिला था। SMFCL का उद्देश्य बंदरगाहों, शिपिंग कंपनियों, MSMEs, स्टार्टअप्स और समुद्री संस्थानों को विशेष वित्तीय सहायता देना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में बोनालू नामक उत्सव शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए तेलंगाना। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में तेलंगाना राज्य में बोनालू नामक उत्सव शुरू किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आषाढ़ मास के पवित्र अवसर पर बोनालू उत्सव की पहली मुख्य पूजा हैदराबाद के गोलकोंडा किले में स्थित देवी जगदम्बिका अश्मावरू मंदिर में विधिवत रूप से आरंभ हुई है। इस पारंपरिक त्योहार की शुरुआत श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में हुई, जो तेलंगाना की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है फ्रेंड्स 19वीं शताब्दी में हैदराबाद में फैली महामारी के बाद यह पर्व शुरू हुआ था। लोगों ने देवी महाकाली से सुरक्षा की प्रार्थना की और संकट टलने के बाद आभार स्वरूप बोनम यानी तेलुगु में शब्द है भोजनालू से अर्पित करने की परंपरा शुरू की फ्रेंड्स बोनालू एक वार्षिक हिंदू त्योहार है जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। यह मुख्य रूप से हैदराबाद और सिकंदराबाद तथा तेलंगाना राज्य के अन्य भागों में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में लॉन्च की गई द वन नामक किताब किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी शिखर धवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रट लीजिएगा कि द वन पुस्तक किसकी है? तो शिखर धवन की। तो देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में लॉन्च की गई द वन नामक पुस्तक प्रसिद्ध क्रिकेटर शिखर धवन की आत्मकथा है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, द वन नामक किताब शिखर धवन के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। इसका पूरा शीर्षक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर है। यह किताब हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। इस किताब में शिखर धवन ने अपने क्रिकेट कैरियर, व्यक्तिगत जीवन और चुनौतियों के बारे में लिखा है। यह पुस्तक भारतीय क्रिकेट में उनके संघर्षों और सफलताओं को दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 8 FPV परियोजना के तहत शामिल किए गए पहले फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 8 FPV परियोजना के तहत शामिल किए गए पहले फास्ट पेट्रोल वेसल का नाम अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड। देखिए, हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में 8 फास्ट पेट्रोल वेसल परियोजनाओं के तहत पहला फास्ट पेट्रोल वेसल अदम्य गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा प्रतिष्ठित 8 फास्ट वेसल या पेट्रोल वेसल परियोजना के तहत बनाए जा रहे 8 जहाजों में से अदम्य पहला है। इसमें समुद्र में बेहतर पैंतरेबाजी और लचीलेपन के लिए नियंत्रण योग्य पिच प्रोपेलर और स्वदेशी रूप से विकसित गियर बॉक्स हैं। फ्रेंड्स, अदम्य भारत की बढ़ती जहाज निर्माण शक्ति को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण का समर्थन करता है। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए फ्रेंड्स, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए फ्रेंड्स वीडियो में। फ्रेंड्स, धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।